नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज हमारी टीम पहुंची है एक गांव में। नाम पीछे दिख रहा है, पड़ावली खुर्द वाकल क्षेत्र का एक गांव है। गोगुंदा अपने आप में अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है और उसी में वाकल क्षेत्र है। वाकल में पड़ावली कला, पड़ावली खुर्द, मादड़ा, वास, समीजा जैसी पंचायतें हैं। वीरपुरा भी इसमें शामिल है। ये 7 पंचायतों का ग्रुप वाकल क्षेत्र कहलाता है। वाकल इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में वाकल नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम वाकल क्षेत्र है। तो यहीं की ये पंचायत है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं पड़ावली खुर्द ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में कभी 9 गांव हुआ करते थे, अभी 2 गांव इससे निकल गए हैं। डेडकिया और महुला, ये 2 गांव ऐसे हैं जो अब नई ग्राम पंचायत में शामिल हो गए हैं। अब पड़ावली खुर्द ग्राम पंचायत में 7 गांव हैं। पड़ावली खुर्द, इसके पास ही गांव है आंबा और लुणावतों का वास, सूरज बारा भी इसके ही गांव है, मुंडावली इसका गांव है। तो अब हमारे साथ मौजूद है पड़ावली खुर्द के सरपंच और युवा नेता देवीलाल दाइमा। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपने इस पंचायत को इतना खूबसूरत बना रखा है। इस भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र को की जो यहाँ पे साफ सफाई है, स्वच्छता जो है, इसको देख के मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको इस काबिल बना रखा है कि ये हर किसी का दिल जीत लेती है। ग्राम पंचायत में आप सभी का आगमन होने के लिए ढेर सारी बधाई। ये जो भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र है, इसको जो आपने इतना स्वच्छ बना रखा है, कैसे कर पाते हैं इतना? मैं 10 साल का था, फटे पुराने कपड़े होते हुए भी धुलाई करके अच्छे सिलाई करके पहनता था। और दूसरी बात यह है कि मैं पढ़ रहा था, उसी समय मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं ग्राम पंचायत का सरपंच बन करके और मेरी पंचायत को भारत जो निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित कराऊंगा। ये चीज़ें मैंने ठान रखी थी। बचपन से ही स्कूलों में हमें सिखाया जाता है अनुशासन में कैसे रहे, स्वच्छ कैसे रहें, और स्वच्छता की और अनुशासन की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत और कितने ये महत्वपूर्ण तत्व है। और इन्हीं चीज़ों को देवीलाल दाइमा ने अपने स्कूली जीवन के समय ही अपने जीवन में उतार लिया था, अपने मन में ठान लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे स्वच्छ रहना है और मुझे अनुशासन में रहना है। यही कारण है कि आज ये जब ग्राम पंचायत के सरपंच है तो इनके ग्राम पंचायत की सूरत ऐसी है कि आप देख के वाकई चौंक जाएंगे। वाकई जब आप कभी पड़ावली खुर्द के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में आएंगे तो यहाँ की सफाई को देखकर आप निश्चित तौर पर आश्चर्य करेंगे कि एक सुदूर गांव में महुड़ी खेड़ा जो एक फला है, लेकिन बात यह है कि इतने कम घरों की बस्ती के बीच में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र जो है इतना स्वच्छ यहाँ पे नज़र आता है कि आप वाकई आश्चर्य करेंगे। तो ये जो सफाई है, हम फिर लौटते इस पे, ये कैसे करवाते हैं आप? रोजाना इतना साफ कैसे रखवाया जा सकता है? सर सबसे पहले क्या है सर, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, दूध भी नहीं पीता हूँ। सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और जिस तरह घर का काम करता हूँ, जैसे मैं घर पे भी अपना पानी भरता हूँ,
गाय का गोबर को भी करता हूँ, साफ़ सफाई का मैंने मेरी धर्मपत्नी के साथ साथ उनको काम में हाथ बटाने का भी काम करता हूँ। और इसी तरह मेरा एक ही उद्देश्य है कि सुबह जल्दी उठ करके साफ़ सफाई का काम करें, फिर बाद का काम फिर बाद में होता रहता है। इसलिए सफाई का मैं पहले स्वयं ध्यान रखता हूँ कि मैं खुद ही यहाँ करता हूँ। पंचायत की यहाँ सफाई पंचायत की क्या है कि पंचायत की सफाई के संबंध में ये है कि यहाँ मतलब 10 बजे तक हमारे जो ग्राम सेवक जी और पंचायत सहायक इस तरह के जो आते हैं, लेकिन मैं सुबह जल्दी मतलब 6 बजे उठ करके ही पंचायत में आ जाता हूँ और मैं स्वयं झाड़ू लगाता हूँ। और सबूतरे पे इधर बेरूजी खेतपाल बाबू जी का सबूतरा है स्कूल पे इधर, और हमारे पंचायत परिसर के अंदर जो भी किस प्रकार की जो साफ़ सफाई करना है, बाथरूम को देखना करना है, इस तरह का सारा काम मैं स्वयं सुबह जल्दी आके देखता हूँ। उसके बाद में हमारे जो कार्मिक आते हैं पंचायत सहायक, वो स्वयं भी सफाई का विशेष ध्यान रख करके वो स्वयं भी वो भी साफ़ सफाई करते हैं। जब पंचायत का मुखिया सफाई करता है तो इनका भी ग्राम सेवक का और इनका सबका दायित्व बनता है कि वो स्वयं सफाई करते हैं। भारत निर्माण की हम जो बात करें और अगर हम भारत के विकास की बात करें, गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और इसी विकास की कड़ी में इनकी जिस तरीके से ये भूमिका यहाँ पे अदा कर रहे हैं वो अपने आप में एक देखने लायक है। देवीलाल दाइमा अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आके हम यहाँ के अनुशासन को सीख सकते हैं, हम कर्तव्यों का निर्वहन कैसे किया जाता है वो इनसे सीख सकते हैं, कैसे एक जनप्रतिनिधि ग्राम विकास के लिए है जो भूमिका निभा सकता है उसको इनसे मिलकर सीखा जा सकता है, इनके साथ रह के सीखा जा सकता है। इस देश में जो भी युवा है, जो भी व्यक्ति है जो सीखना चाहता है कि विकास कैसे करवाया जाए और देश का विकास, गाँव का विकास कैसे होता है, तो उसको देवीलाल दाइमा की यूनिवर्सिटी में आकर सीखना चाहिए। और इसके अंदर की हालत को थोड़ा सा देख के एक वो लग रहा है कि अभी भी और जो सिस्टम है वहाँ वो यहाँ पे डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। ये ई मित्र प्लस देख रहे हैं, सरकार ने ये लाखों रुपए की लागत से, इसके अंदर कंप्यूटर भी होता है पूरा, इसको लेके आप क्या कहेंगे? ये मशीन तो यहाँ भिजवाई है, लेकिन किस तरह का सरकार का सपोर्ट रहा है, इस पूरी व्यवस्था को लेके आप क्या कहेंगे? सबसे पहले राजस्थान सरकार द्वारा जो ई मित्र जो प्रक्रिया जो लागू की वो पंचायत मुख्यालय पे ई मित्र खोलने की थी और पंचायत मुख्यालय के विषय यहीं होए और लोगों का लेन देन, लाइट बिल जमा कराने और किसी भी प्रकार का लेन देन इस पंचायत मुख्यालय पे सारे काम यहीं बैठ के होए एक ही छत के नीचे। तो सरकार की सोच तो बहुत अच्छी है, मशीन तो दे दी सरकार ने, लेकिन इसके संबंधी संभालने के लिए जो आते हैं, जैसे मतलब आकर के 7 दिन में देखते हैं या 10 दिन में देखते हैं, उसके मतलब नहीं रहता है। यहाँ मतलब डेली वो सुबह 8-10 बजे आए, 5 बजे उसकी जैसे छुट्टी है, जैसे गवर्नमेंट के जो रोजगार पंचायत सहायक लगे ऐसे रहे और यहाँ पंचायत लोगों का काम होए और जैसे पेंशन संबंधी है, पैसे जमा करने, पैसे निकालने, सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। तो मतलब इस मशीन का उपयोग हो जाए बहुत बेस्ट रह जाएगा। पर सरकार ने फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी है, बस एक मशीन रख के उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं, फिलहाल में तो सरकार ने इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसे मतलब इनके मशीन की देख रेख के लिए जो आते हैं देखने के लिए वही व्यवस्था, बाकी इसके अंदर बैठना करना ये व्यवस्था नहीं है और ऐसे मशीन पड़ी है। ऊपर एक पोल लगा हुआ है, ऊपर टावर जैसा खड़ा है इंटरनेट के लिए, तो ये जो इस तरह की चीजें उसका कैसे उपयोग हो रहा है? क्या कोई उपयोग हो रहा है जो ऊपर लगा हुआ टावर? उसके बारे में क्या है सर कि फिलहाल में व्यवस्था कर रखी है कि ये सारा काम सुविधा नेट द्वारा यहाँ होए, लेकिन ना तो पंचायत मुख्यालय पे कंप्यूटर की व्यवस्था है और ना मतलब स्टाफ की व्यवस्था है और इसलिए यहाँ मतलब स्टाफ की कमी की वजह से जो लगा रखा है लेकिन उसका उपयोग में नहीं आ रहा है। कितना पैसा उसमें खर्च हुआ होगा? वो कम से कम होगा, कम से कम 2-3 लाख के तो होगा ही होगा। एक हम देख रहे हैं जैसे यहाँ ये जल गया है, लेकिन बैटरियाँ और सोलर की प्लेटें ऊपर लगाई थी, ऊपर सोलर का लगाया था, बैटरियों की व्यवस्था की कि भाई सोलर सिस्टम हो ताकि बिजली चली भी जाए, बिजली नहीं हो तो भी उससे पंचायत के काम अटके नहीं। तो क्या उनका भी कोई उपयोग हो पाया सही तरीके से? मतलब जिस प्रकार सोलर का जो उपयोग किया, सरकार की सोच अच्छी थी, लेकिन उनका जो इनके कंपनी जो ठेकेदार करती है वो एक तो सही सलामत उनका फॉर्मूलिटी करके उनको उसी समय वो अंदराज में करके चले जाते हैं, बाद में उनका ध्यान रखते नहीं है और हम लोग उनको बार बार मतलब जानकारी देने के बावजूद भी उसको नहीं के बराबर मानते हैं और एक बार उनका समय
समय सीमा जो होती है निकलने के बाद में वो इस मशीनों के प्रति कोई ध्यान देते नहीं है। लेकिन हम व्यक्तिगत यदि इस तरह का पंचायत के मद द्वारा ऐसा कोई फंड मिले जो इस ऐसी मशीनों का रखरखाव के लिए और उसका अपने सुधार कर सके, ताकि वो बिजली नहीं मिले उस समय भी उसका उपयोग हो सके। सरपंच साहब का ये कहना है कि ये जो मशीन चाहे ई मित्र प्लस हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे यहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था जो है वो हो, इन तमाम को खाली सेटअप कर देने से काम नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए कि इनके रख रखाव के लिए एक फंड रिलीज करें और समय समय पर यहाँ पर जो कर्मचारी जो काम करते हैं उनको इनका प्रशिक्षण दें कि कैसे इन मशीनों का उपयोग करना है, कैसे सोलर सिस्टम को नियमित तौर पे संचालित करना है। आपके दिमाग से ये बातें निकल नहीं जाए, आप हमेशा ऐसी चीज़ों के ऊपर निगरानी रख सके। एक क्लिक पॉइंट आपको दे रहे हैं, ये ई मित्र प्लस मशीन है। सरपंच साहब कितने की लागत रही होगी इसकी अनुमानतः? अनुमान तो सर 5 लाख के तो कम से कम होगी सर, 5 लाख या 8 लाख के आसपास। 5 लाख का ये ई मित्र प्लस है। राजस्थान में हर पंचायत में ऐसी मशीन पहुंचाई है। हम पूरे राजस्थान की बात नहीं करें, हमें नहीं मालूम है कि कहाँ पे चल रही है नहीं चल रही है, लेकिन कम से कम गोगुंदा पंचायत समिति की बात करें तो इसमें जो 26 पंचायतें हैं इनमें से एक भी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र ऐसा नहीं है जहां पर यह मशीन चल रही हो। ऐसे में कम से कम 2.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जो है वो व्यर्थ खर्च हुई है, लगता है आपको? सर ये मशीनें जो सरकार आती रहती है जाती रहती है, अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार 1 साल कार्यकाल पूरा हो चुका 17 दिसंबर को, और उसके अब हम पूरा प्लानिंग करेंगे कि इस प्रकार की जो है सरकार को बात ध्यान में डालेंगे और इसका उपयोग जरूर करवाएंगे हम सरकार से। तो बिल्कुल ये देखा अपनी पार्टी का कितना ध्यान रखा है इन्होंने। बात कर रहे थे मशीन की, लेकिन इन्होंने पूरा आइडिया लगा लिया कि कहीं ये बात मेरी सरकार पे आकर नहीं पड़ जाए, तो इन्होंने बिल्कुल पल्ला बचाया और कहा हमें मालूम है बिल्कुल ये बीजेपी सरकार में लगी थी, आपकी सरकार में तो पड़ी है। पड़ावली खुर्द ग्राम पंचायत बनी, इसके साथ ही महुड़ई खेड़ा में विद्यालय हो चाहे ग्राम पंचायत का भवन बनाने की बातें होने लगी, लेकिन इस सब डेवलपमेंट के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी और यहाँ पे सार्वजनिक भूमि नहीं थी, राज्य सरकार की कमी थी। ऐसे में क्या किया, कैसे यहाँ पे ये निर्माण हो पाए? ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमारे मुंडावली और पड़ावली खुर्द में सारागाह ज़मीन है, वहाँ पर भी 4 दीवारी बनी हुई है और सारागाह ज़मीन पे हमारे गांव वालों का सबका हक बनता है। हमने सरकार को भी भेजा कि सरकारी भवनों के लिए कोई भी बिल्डिंग का निर्माण हो, इसके लिए भेजा, लेकिन ग्रामवासियों ने इस तरह भी कहा कि सरपंच साहब आपके पिताजी के पास में बहुत सारी ज़मीन है और आपके पैतृक संपत्ति की है, और क्यों नहीं आप मतलब नेता नगरी तो कर रहे हो, साथ साथ अपनी ज़मीन का भी आप करके भी दिखा दो। तो फिर कार्यकर्ता की बात को भी मेरे को दिल के अंदर ठोस भी पहुंचा और हमने उसको कठोरता से लिया। ये बातें मेरे पिताजी से पिताश्री को कहा तो पिताश्री ने कहा कि कितनी सही है, तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है कम से कम 50 बाई 50 का। तो उन्होंने कहा 50 बाई 50 का मतलब मेरे को जानकारी नहीं है कितना है, तो उन्होंने कहा 1 बीघा सही है, 2 बीघा सही है, कितनी सही है? तो उन्होंने कहा मैं कहा 2 बीघा के आसपास की ज़मीन की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो ज़मीन खरीदी है, मेरे पिताजी की जो ज़मीन तो मैं नहीं दूँ तुम्हारे को, लेकिन मैंने जो ज़मीन खरीदी है 5 बीघा ज़मीन, वो तुम्हारे को मैं गवर्नमेंट के डोनेशन करा सकूं और उसमें से जितनी ज़रूरत है ज़मीन उनमें सरकारी भवन बनाने के लिए मैं तैयार हूं। यहाँ पर पहले राजीव गांधी पाठशाला स्कूल थी, उसके बाद में हमने सरकार द्वारा वापस सरकार आई कांग्रेस की, हमने मिडिल स्कूल की। मिडिल स्कूल करने के बाद हम लोगों का अब स्कूल के लिए भी ज़मीन दी है, तो पंचायत भवन के लिए भी हमने। वो ज़मीन कौन सी है जो आपके परिवार से, आपके पिताजी की जो 5 बीघा ज़मीन जो आप लोगों ने सरकार को डोनेट की थी, वो ज़मीन आप बता सकते हैं? हाँ कहाँ से कहाँ तक है? हाँ मैं बता सकता हूँ सर। यहीं से खड़े ये मतलब ये जो ज़मीन है सर, यहाँ से पूरे खजूर के जो पेड़ नज़र आ रहे हैं,
ये जो खजूर के पेड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ से पूरी सीमा लगी हुई है और वहाँ से होते हुए 5 बीघा का जो है ये पूरा भवन बना, सरकारी भवन, ये भवन भी बना है, ये बाउंड्री वाल है, ये खेल मैदान है स्कूल के लिए। ये पूरे जो अभी जो खड़े हैं ये मतलब हमारे पिताजी की खरीदी हुई ज़मीन थी। स्कूल की बिल्डिंग जो सामने नज़र आ रही है, इसके पीछे भी जो ज़मीनें हैं वो सारे हमारे पिताजी की जो खरीदी हुई ज़मीन थी, और हमने उसको, पिताजी ने वापस गवर्नमेंट को डोनेशन किया और डोनेशन करके हमने सरकारी भवनों के लिए उपलब्ध कराया। इसलिए मतलब ये ज़मीन, यही ज़मीन है। हमने कई सरपंच देखे हैं, आपने गांव वालों ने भी सुना होगा, आपने भी सुना, कई सरपंच ऐसे होते हैं जो भी काम होता है, हर विकास के काम में से उनको कमीशन चाहिए, पैसा चाहिए। और आप जो है बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें पैसा अपनी जेब से लगाते हैं, लेते नहीं हैं। अभी गांव वाले बता रहे थे कि उस स्कूल में भी आपने 20,000 रुपये का रंग रोगन का दिया है, और इसके पीछे एक नया जो कमरा बना हुआ है वहाँ तो पूरा कलर ही आपने, उसका रंग रोगन का काम ही पूरा आपने अपने खर्चे पे करवा दिया है। ऐसा कैसे करवा पाते हैं? ऐसा सर कि मेरे ट्रैक्टर है और मैं धंधा करता रहता हूँ, और परिवार का, मैं पिताजी के बाद में मैं खुद मुखिया हूँ, और घर का पालन पोषण, घर का देख रेख करना, सारी जिम्मेदारी मेरे स्वयं पिताजी पे नहीं छोड़ करके मेरे माथे है। इसलिए मैं कहीं पर भी जो डिसीजन लेता हूँ वो स्वयं लेता हूँ, न कि मुझे किसी से अनुमति लेना पड़ता है। लेकिन पिताश्री और माताश्री को ज़रूर बता देता हूँ कि ये काम करे क्या, ये भलाई का काम है, तो वो उसके लिए हाँ भर देते हैं, उस काम को मैं कर लेता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें।